श्री नारद बड़े ही तपस्वी और ज्ञानी ऋषि हुए हैं, जिनके ज्ञान और तप की माता पार्वती भी बड़ी प्रशंसक थी। तभी एक दिन माता पार्वती श्री शिव से नारद मुनि के ज्ञान की तारीफ करने लगती हैं। उस पर शिव जी कहते हैं कि नारद बड़े ही ज्ञानी हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का अहंकार अच्छा नहीं होता है। एक बार नारद को इसी अहंकार के कारण बंदर बनना पड़ा था। ये सुनकर माता पार्वती को बहुत आश्चर्य होता है। उन्होंने भगवान शिव से पूरा कारण जानना चाहा। तब शिव ने बतलाया कि इस संसार में कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन श्री हरि जो चाहते हैं वो से ही बनना पड़ता है। नारद को एक बार अपने इसी तप और बुद्धि का अहंकार हो गया था, इसलिए नारद को सबक सिखाने के लिए श्री विष्णु को एक युक्ति सूझी थी। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के निकट ही गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत सुहावनी लगती थी। वह वहाँ के पर्वत, नदी और वन को देखकर उनके हृदय में श्री हरि विष्णु की भक्ति अत्यंत बलवती हो उठती थी और वे वहीं बैठकर तपस्या में लीन रहते थे। नारद मुनि की इसी तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो जाते हैं। कहीं देवर्षि नारद अपने तप के बल से उनका स्वर्ग न छीन ले। इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया से वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। पेड़ और पत्ते रंग बिरंगे फूल खिल गए और कोयल कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। शीतल सुहानी हवा चलने लगी, किंतु कामदेव की किसी भी माया का नारद मुनि पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद मुझे शाप न दे दें, इसलिए उन्होंने श्री नारद से क्षमा मांग ली। नारद मुनि को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने लोक में चले गए। कामदेव के चले जाने पर नारद मुनि के मन में अहंकार हो गया कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया है। वहाँ से वे शिव जी के पास चले गए और उन्होंने अपने कामदेव को हारने का हाल कह सुनाया। भगवान शिव समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है। शंकर जी ने सोचा कि यदि इनके अहंकार की बात विष्णु जी जान गए तो नारद के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने नारद से कहा कि तुमने जो बात मुझे बताई है उसे श्री हरि को मत बताना। नारद जी को शिव जी की बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि आज तो मैंने कामदेव को हराया है और ये भी किसी को नहीं बताऊं। नारद जी क्षीर सागर पहुंच गए और शिव जी के मना करने के बाद भी सारी कथा उन्हें कह सुनाई। भगवान विष्णु समझ गए कि आज तो नारद को अहंकार हो गया है। अपने भक्त के अहंकार को वो सह नहीं पाते, इसलिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं ऐसा उपाय करूंगा कि नारद का घमंड भी दूर हो जाएगा और मेरी लीला भी चलती रहेगी। नारद जी जब विष्णु से विदा होकर चले तो उनका अभिमान और भी बढ़ गया। इधर श्री हरि ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक बड़े ही सुंदर नगर को बनवा दिया। उस नगर में शील निधि नाम का वैभवशाली राजा रहता था। उस राजा की विश्व मोहिनी नाम की एक सुंदर बेटी थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। विश्व मोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए कई राजा उस नगर में आए हुए थे। नारद जी उस नगर के राजा के यहाँ पहुंचे तो राजा ने उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। फिर उनसे अपनी कन्या की हस्तरेखा देखकर उसके गुण दोष बताने के लिए कहा। उस कन्या की हस्तरेखा बता रही थी कि उसके साथ जो विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा, उसे संसार में कोई भी जीत नहीं सकेगा और संसार के समस्त जीव उसकी सेवा करेंगे। ये बात नारद मुनि ने राजा को नहीं बताई। राजा को अपनी ओर से कुछ और ही बनाकर दूसरी बातें कह दी। अब इसके बाद नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि कन्या मुझसे ही विवाह कर ले। ऐसा सोचकर नारद जी ने श्री हरि को याद किया और भगवान विष्णु को उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने उन्हें सारी बात बताई और कहने लगे कि हे नाथ, आप मुझे अपना सुंदर रूप दे दें ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। भगवान हरि ने कहा कि हे नारद, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारी भलाई हो। ये सारी विष्णु जी की ही तो माया थी। विष्णु जी ने अपनी माया से नारद जी को बंदर का रूप दे दिया, लेकिन नारद को ये बात समझ में नहीं आई। उन्हें उस माया की वजह से लग रहा था कि उन्हें एक बहुत सुंदर रूप मिला है, लेकिन असलियत में उनका रूप एक बंदर का था।
वहां पर छिपे हुए शिवजी के 2 गणों ने भी इस घटना को देख लिया। ऋषिराज नारद तत्काल विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुंच गए और साथ ही शिवजी के वे 2 गण भी ब्राह्मण का रूप बनकर वहां पहुंच गए। वे दोनों गण नारद जी को सुनाकर कहने लगे कि भगवान ने इन्हें इतना सुंदर रूप दिया है कि राजकुमारी सिर्फ इन पर ही वरमाला डालेगी। उनकी बातों से नारद जी मन ही मन बहुत खुश हुए। उसी स्वयंवर में भगवान विष्णु भी एक राजा का रूप धरकर आए थे। विश्व मोहिनी को नारद का रूप देखकर काफी हंसी आई और उसने राजा रूपी विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। मोह के कारण नारद मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। राजकुमारी द्वारा अन्य राजा को वरमाला डालते देख वे परेशान हो गए। उसी समय शिवजी के गणों ने ताना कसते हुए नारद से कहा, जरा दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। मुनि ने जब जल में झांककर अपना चेहरा देखा तो देखा कि वो तो बंदर जैसे लग रहे हैं। इससे वो काफी गुस्सा हो गए और गुस्से में आकर उन्होंने शिवजी के उन दोनों गणों को राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। उन दोनों को शाप देने के बाद जब मुनि ने एक बार फिर से जल में अपना मुंह देखा तो उन्हें अपना असली रूप फिर से मिल चुका था। नारद जी को अपना असली रूप वापस मिल गया था, लेकिन भगवान विष्णु पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि विष्णु के कारण ही उनकी बहुत ही हंसी उड़ाई गई थी। वे उसी समय विष्णु जी से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी और विश्व मोहिनी से भी हो गई। उन्हें देखते ही नारद जी ने कहा, आप दूसरों की खुशियां शायद देख नहीं सकते, आपके भीतर तो ईर्ष्या और कपट भरा हुआ है। समुद्र मंथन के समय आपने श्री शिव को बावला बनाकर विष और राक्षसों को मदिरा पिला दिया और स्वयं लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि को ले लिया। आप बड़े धोखेबाज और मतलबी हैं, हमेशा कपट का ही व्यापार करते हैं। हमारे साथ जो किया उसका फल आप जरूर पाओगे। अपने मनुष्य रूप धारण करके विश्व मोहिनी को प्राप्त कर लिया, इसलिए मैं आपको शाप देता हूँ कि आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। आपने हमें स्त्री से दूर किया है, इसलिए आपको भी स्त्री से दूरी का दुख सहना पड़ेगा। और आपने मुझको बंदर का रूप दिया है, इसलिए आपको भी बंदरों से ही मदद लेनी पड़ेगी। नारद के शाप को श्री विष्णु ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया और उन पर से अपनी माया को हटा लिया। माया के हट जाने से अपने द्वारा दिए शाप को याद करके नारद जी को बहुत दुख हुआ, किंतु दिया गया शाप तो वापस नहीं हो सकता। इसलिए श्री विष्णु जी ने अपने मनुष्य का जन्म राम के रूप में लिया और उन्होंने एक बंदर यानी हनुमान जी से उनको सहायता लेनी पड़ी। शिव जी के उन दोनों गणों ने जब देखा कि नारद अब माया से मुक्त हो चुके हैं तो उन्होंने नारद जी के पास आकर उनके चरणों में गिरकर कहा कि मुनिराज, हम दोनों शिव जी के गण हैं। हमने बहुत बड़ा अपराध किया है जिसके कारण हमें आपसे शाप मिल चुका है। अब हमें आप शाप से मुक्त करने की कृपा करें। नारद जी बोले, मेरा शाप तो झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में महान, ऐश्वर्यशाली, बलवान तथा तेजवान राक्षस बनोगे और अपनी भुजाओं के बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करोगे। उसी समय विष्णु राम के रूप में मनुष्य शरीर रूप धारण करेंगे। युद्ध में तुम दोनों उनके हाथों से मारे जाओगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी।